तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक दरखास्त आप लोगों से, इस वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये है साल की आखिरी वीडियो और शायद सबसे आप कह लीजिए इस साल में जो हुआ जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सबकी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो में बहुत ही कम समय में करने वाला हूँ। 2020 शायद एक ऐसा साल था जिसको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं। कई लोगों ने अपने आप कह लीजिए लोग गंवाए। कोरोना इस साल में आया, कई लोग फिल्म एक्टर्स हमको छोड़ के गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साल अच्छा भी रहा। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले महीने से, जनवरी से। जनवरी एक नया साल था 2020, सबने तहे दिल से इसका स्वागत किया, लेकिन जनवरी में स्टार्टिंग में ही कोरोना चाइना में बढ़ने लगा था और आखिरी में आते आते 30 जनवरी 2020 को इंडिया का पहला केस कोविड का केरला में रिपोर्ट किया गया। तो जनवरी हिसाब से आप कह लीजिए कि इंडिया के हिसाब से इतना खास कुछ नहीं हुआ। फरवरी के पहले हफ्ते में इस साल का चुनावी मौसम शुरुआत होने वाला था और 2020 का पहला इलेक्शन दिल्ली में हुआ, जहां पे कि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीट अर्जित करी और एक रिकॉर्ड जीत हासिल करी और अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री बने। फरवरी के आखिरी में डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा हुआ और कई पैक्ट साइन करे अमेरिका की सरकार और भारत की सरकार ने, और अहमदाबाद में हुआ नमस्ते ट्रंप। अब आता है मार्च 2020। मार्च में मध्य प्रदेश में सियासी संकट गहराया और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार वहां पर गिर गई और मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने ली अपने मुख्यमंत्री की शपथ। 22 मार्च को लगाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता कर्फ्यू, जिसको शायद हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। वो ढोल बजाते हुए, किसी ने प्लेट बजाई, किसी ने कुछ बजाया। उसके बाद 25 मार्च को 21 दिन का बड़ा लॉकडाउन का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया। अप्रैल में आप कह लीजिए कि इतना खास कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो 21 दिन का लॉकडाउन था वो और बढ़ गया और 14 दिन का वो लॉकडाउन बढ़ाया गया। उसके बाद आता है मई 2020। मई का महीना किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मई के शुरुआत में हमारे भारतीय जवान और चाइनीज आर्मी के बीच डिस्प्यूट हुआ, जिसमें कुछ हमारे भारतीय जवान शहीद हुए और देश के लिए अपनी शहादत दी। उसके बाद अम्फान पश्चिम बंगाल के तटों को उसने नुकसान पहुंचाया और वहां पर भी कुछ लोगों की मौत हुई। उसके बाद आता है जून 2020। जून 2020 में कई घटनाएं हुई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत। शायद बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला इस साल का वो ही रहा। उसके बाद आखिरी में हम लोगों के लिए जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए खुशखबरी, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद दुख खबरी कि टिकटॉक बैन हुआ। जुलाई 2020, 2 जुलाई को विकास दुबे वर्सेस पुलिस, कानपुर के बिकरू गांव की एक घटना होती है जिसमें कि हमारे कई पुलिस वाले शहीद होते हैं। लेकिन उसके बाद 14 जुलाई को उस घटना का आरोपी विकास दुबे, या फिर कहें गैंगस्टर विकास दुबे, मारा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक एनकाउंटर में। और जुलाई के आखिरी में रिलीज करी जाती है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको शायद काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए अच्छा बताया जा रहा है। और वो एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई जुलाई के आखिरी हफ्ते में, वो वाकई में बहुत ही शानदार भी है। उसके बाद आता है अगस्त 2020। अगस्त कई मायने में हम लोगों के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करा गया और भूमि पूजन वहां पर अयोध्या में संपन्न हुआ और राम मंदिर का निर्माण चालू हुआ। उसके बाद उसके जस्ट 2 दिन बाद एक बुरी खबर आती है 7 अगस्त को कालीकट से, जहां पर कि एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान क्रैश हुआ रनवे पर और 19 यात्री उसमें मौत हुई। 19 यात्री नहीं, 17 यात्री थे और 2 क्रू मेंबर थे, जिसमें एक पायलट भी थे। के बाद सितंबर 2020 में जो 32 आप कह लीजिए एक्यूज्ड थे बाबरी मस्जिद गिराने का, जिन पर आरोप था,
उनको कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया जाता है और बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद जो गिरी थी ये कोई पहले से प्री प्लान्ड नहीं था, ये अचानक से होने वाली घटना थी, जिसमें कि मुख्य आरोपी उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी को बताया जा रहा था, लेकिन कोई भी आरोपी उनमें से नहीं था। उसके बाद होता है अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक वॉर स्टार्ट होती है, जो कि शायद बहुत आप कह लीजिए उसमें कई लोग मारे भी गए। तो अक्टूबर वर्ल्ड के हिसाब से और अपने इंडिया के हिसाब से भी इतना अच्छा नहीं रहा। नवंबर में काबुल की यूनिवर्सिटी पर अटैक किया जाता है, जिसमें कि 10 छात्र और 15 छात्राएं मारी जाती हैं। उसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं नवंबर में। उसके बाद दिसंबर 2020 साल का आखिरी महीना फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया में चालू हो जाते हैं 3 कृषि बिल के खिलाफ, और आखिरी में कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कई आप कह लीजिए न्यूज़ इस साल में आती हैं, और इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में कोविड वैक्सीन का काम चालू भी हो जाता है। इस वीडियो को अब हम करेंगे यहीं ख़त्म, क्योंकि साल भी हो गया है ख़त्म। अब यही आप कह लीजिए कि सबसे प्रार्थना है कि जो 2021 है ये 2020 से सबके लिए अच्छा रहे, बढ़िया रहे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। नमस्ते।